राइट, तो एक बार अ, इसका मीनिंग रीड कर लेते हैं। ये वैष्णव गीत जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये वैष्णव गीत गाया जाता है विरह में। विरह मतलब आप किसी से सेपरेशन फीलिंग में है, तो तब ये गाया जाता है। नरोत्तम दास ठाकुर ने ये विरह गीत एक्चुअली लिखा था। मैं इसको विरह गीत बोल रहा हूँ, एक्चुअली इसका नाम कुछ और है। इस गीत में नरोत्तम दास ठाकुर ने एक्सप्लेन किया है कि वो वैष्णवों के संग को कितना मिस कर रहे हैं। जो हमारी गोस्वामी से, शरद गोस्वामी है, उनसे सेपरेशन वो फील कर रहे हैं। गौरांग महाप्रभु से वो सेपरेशन फील कर रहे हैं, उनका वियोग वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। क्या करे वो, ऐसा उनका भाव है कि अब क्या करूं मैं। इतना सेपरेशन मुझे फील हो रहा है कि मुझे इनका सानिध्य चाहिए, पर वो नहीं है अवेलेबल, क्या करें। ठीक है, हर बार की तरह एक बार इसका मीनिंग पढ़ने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट विद सूरज मंडल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज एक बार मीनिंग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अहो, जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा, एक मिनट प्रभु जी दिख नहीं रहा है। ये सूरज जो करुणा के भंडार करुणा थे। के भंडार, करुणा के भंडार थे ऐसे आचार्य ठाकुर श्रीनिवास आचार्य कहाँ चले गए। ये तो पहले लाइन में, पहले पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जो अप्राकृत, जो अननेचुरल है, राइट, जो दिव्य है एक्चुअली, इसको ऐसे बोला चाहिए हमें, जो दिव्य प्रेम लेकर आए थे, जो कि भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है, उसका दिव्य प्रेम जो लेकर के आए थे अपने हृदय में। और साथ ही जो करुणा के भंडार थे, जो वैष्णव प्रणाम मंत्र हम बोलते हैं, उसके अंदर भी ये सब बोला जाता है ना। तो वो सब सारी वैष्णव की क्वालिटीज हमें देखने को मिलेगी, और ये सारी सारी क्वालिटीज हमें हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के अंदर देखने को भी मिलती थी। उनके पास वो दिव्य धन था। अ, मैं हमने पहली पिछली क्लासेस में भी ये चर्चा की है कि भक्ति जो है कृपा का मार्ग है। जब तक हमें वैष्णवों की कृपा नहीं मिलती है ना, भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कितने डिवोटीज ने रियलाइजेशन शेयर किया आज महाराज के जाने के बाद। सेशन हुआ रियलाइजेशंस का, ग्लोरिफिकेशंस का। उस सेशन में बहुत सारे डिवोटीज ने शेयर किया कि कैसे महाराज ने उन पर कृपा की, कैसे वो रूल्स के अगेंस्ट गए, कि जो रूल्स वैष्णव समाज में है या इस्कॉन टेम्पल के जो रूल्स हैं, वो भी तोड़े महाराज ने, ताकि वो कनेक्शन बना सके। वो कृपा उन्होंने की है, इतनी करुणा दिखाई है जीवात्माओं पर। हिस ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी बता रहे थे कि महाराज का नाम एक और होना चाहिए, भूतनाथ। भूतनाथ मतलब जो भूतों के नाथ है, जो भूतों का भी पालन करते हैं। अ, जो हमारे जैसे भूत आदमी है ना, उनका भी पालन महाराज कर रहे थे, ऐसा अमोघ लीला प्रभु जी बता रहे थे। और मैं तो भूत से भी गया गुजरा हूँ। अ, तो भूतनाथ उनको संज्ञा दी गई थी। तो इतनी करुणा है उनके अंदर कि महाराज किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। लाइक अपनी कृपा हर एक पर्सन को देना चाहते हैं। एक और एग्जाम्पल महाराज का सुना था मैंने। एक बार वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे गाड़ी में, और गाड़ी से कुछ बर्ड उनका टकराया, कौवा था या कुछ कबूतर था, और वो टकरा करके घायल हो गया और वो कहीं गिर गया साइड में। फिर महाराज ने बोला कि गाड़ी रोकिए। वो जो जितनी भी 70-80 की स्पीड थी या जितनी भी थी, उन्होंने गाड़ी रुकवाई, पीछे वापस से गए, और वहां पर जाने के बाद उन्होंने कहा कि अब सभी भक्त मिलकर यहाँ पर हम हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला कम से कम करेंगे, ताकि जो जीव है, इनको भी सुकृति प्राप्त हो, और इनकी भी जो गति है अगली, वो बहुत अच्छी हो। हमने आत्मा के बारे में पढ़ा है कि आत्मा कैसे कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होती है, राइट, 84 लाख जुड़ियां होती है। बट जब वैष्णवगण प्रेयर करते हैं इनके लिए, तो निश्चित है कि जो आगे गति होने वाली है वो अच्छी ही होगी। इसलिए महाराज की आप करुणा देखिए, वो एक एक जीव के ऊपर ऐसे करुणा करते हैं। एक वीडियो भी मुझे अभी रिसेंटली, काफी टाइम पहले भी देखी थी। वो वृंदावन धाम में थे, और काफी सारे मंकीज, बंदरों को वो अपने हाथों से केला खिला रहे थे। तो अपने हाथों से केला बांटे जा रहे हैं, और भक्त लोग उन्हें हाथ में केला देते हैं, और बंदर उनके हाथ से केला लेकर के जा रहे हैं। तो इतनी करुणा है कि एक जीव के, हर एक जीव के प्रति वो अपने खुद से करुणा कर रहे हैं वो, ताकि उनका भी उद्धार हो सके। और एक बंदर, उसमें क्या होता है उस वीडियो में, एक बंदर महाराज के पैरों के बीच में से निकल के जाता है। महाराज एकदम से सतर्क हो जाते हैं और इतना खुश होते हैं कि ये क्या हो रहा है। और फिर एक कमेंट शायद देखा था कि ये जो बंदर पैरों के बीच से गया है, वो तो सीधा डायरेक्ट गोलोक वृंदावन तक का रास्ता तय कर लेगा वो तो। इतनी करुणा महाराज की मर्सी जो है वो मिल रही है। ठीक है,
सेकंड पैराग्राफ पर आए। तमन्ना माता जी, आप रीड कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। मेरे श्री स्वरूप दामोदर, श्री रूप सनातन तथा पतितों को पावन करने वाले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं? हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर गोस्वामी का जिक्र आ रहा है। तो आपने कभी षड गोस्वामी को देखा हो तो उनके बारे में यहाँ पर सबका नाम आ रहा है। षड गोस्वामी कौन कौन है, कोई बताना चाहेगा? जी प्रभु जी। यस माता जी। श्री के रूप नाम बताइए गोस्वामी, प्लीज। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और अ, यस माता जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये एक भजन भी आता है, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। उसी भजन में इनका नाम आता है। वो तो हम उसको ऐसे एक श्लोका की तरह भी याद कर सकते हैं, और ताकि गाते गाते आसानी से याद भी हो जाए। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो इसमें छह के छह गोस्वामी का नाम आ जाता है। उन्हीं छह गोस्वामी का जिक्र यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर कर रहे हैं कि वो छह गोस्वामी कहाँ गए। और साथ में चैतन्य महाप्रभु का भी विरह उनको फील हो रहा है। तो उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। स्वरूप गोस्वामी और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, दास रघुनाथ, इन सब के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। और पतित पावन बोला जा रहा है कि वो कहाँ है, मुझे नहीं मिल रहे, वो मुझे चाहिए। ये सुभाष चंद्र प्रभु जी, पैराग्राफ 3। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पैराग्राफ 3 रीड कर दीजिए प्रभु जी प्लीज। मेरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा महानृतक श्री चैतन्य महाप्रभु, ये सब एक साथ कहाँ चले गए हैं? थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर एक और महान वैष्णव का नाम यहाँ पर आ रहा है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन आता है, और सब जो भी उनके पार्षद हैं सबका वहाँ पर लीलाओं का वर्णन आता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत की रचना की है। तो वो महान वैष्णव है, उनका भी नाम यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर ले रहे हैं। और महानर्तक बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु हमेशा कृष्ण प्रेम के भाव में रहते थे, राधा रानी के भाव में आए थे वो। तो हमारा लास्ट सेशन भी चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ही था। तो वहीं से हमने ये चर्चा भी की थी कि चैतन्य महाप्रभु है कौन। चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण ही है एक साथ। कृष्ण आते हैं, बट वो श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के आते हैं। तो महान नर्तक बताया जा रहा है। वो क्या करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं और साथ में नृत्य भी करते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं। आप लोगों ने बहुत जगह देखा भी होगा कि हरि नाम संकीर्तन हो रहा है और लोग एकदम मस्त होकर के वहां नृत्य कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का आप नृत्य सोच सकते हैं कि किस भाव में, श्रीमती राधा रानी का क्या भाव होगा और किस भाव में नृत्य कर रहे होंगे, इसलिए महान नर्तक बोला गया है। राइट, श्रुति राणा माता जी, 4। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन सब का वियोग में कैसे सहूँ। मैं अपना सिर पत्थर से पटक दूं या आग में प्रवेश कर जाऊं, गुणों के भंडार श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पर एक्चुअली अभी जब गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गए, बहुत सारे वैष्णवों का ऐसा ही हाल था। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि अब महाराज चले गए कि अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा, क्या करें, उनके वियोग नहीं सहन हो पा रहा है। देखिए हमें ना वैष्णवों से वपु संग हमेशा नहीं प्राप्त हो पाता है। वपु संघ इज पर्सनल एसोसिएशन, आप उनके पास बैठे हो, ऐसा संघ। तो ऐसा संघ हमें हमेशा नहीं मिल रहा होता है उनसे। बट फिर भी जब ये पता लगता है ना कि वो इस धराधाम से चले गए हैं, उसके बाद असली वियोग फील होता है। जो विरह की फीलिंग है, जो सेपरेशन है, तब फील होती है कि अब वो इस धराधाम पर नहीं रहे, नित्य लीला प्रविष्ट हो चुके हैं। तब ये फील आती है कि यार अब मैं क्या करूं, या पत्थर पर सिर पटक दूं मैं, या क्या करूं, आग में प्रवेश कर जाऊं। नहीं, कुछ नहीं समझ आ रहा होता उस टाइम पे। और
कह रहे कि अब गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा, कहाँ ढूंढ पाऊंगा, मैं उनको नहीं मिल रहे मुझे। बट एक्चुअली अब अ, महाराज ने अपनी विल भी लिखी है। विल मतलब जो आप कह लीजिए कि वसीयतनामा या कुछ भी कह सकते हैं उसको। तो जो भी गवर्निंग बॉडी काउंसिल, इस्कॉन गवर्निंग बॉडी कमीशन के पार्ट होते हैं, उनको अपनी विल लिख के जरूर जानी होती है। तो इस्कॉन की पूरी स्ट्रक्चर है, ये वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, श्रील प्रभुपाद ने बनाई थी कि जो भी ये बड़े पोस्ट पर है, गवर्निंग बॉडी कमीशन का पार्ट है, उनको अपनी विल लिख करके जानी होगी। इंग्लिश में बोलते हैं विल, क्या इच्छा है उनकी कि आगे क्या होना चाहिए जब वो इस धराधाम पर नहीं होंगे। तो लास्ट ईयर ही महाराज ने ये नवंबर दिसंबर के टाइम पे लिख दी थी। उसमें बताया था कि मेरे जाने के बाद आपको ऐसा नहीं फील करना है कि अब क्या करें या इस्कॉन छोड़ करके चले जाएं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस्कॉन के अंदर और भी बहुत बड़े बड़े, और भी बड़े बड़े वैष्णव जन हैं। वहां से आप उनका संग कर सकते हैं। और महाराज ने नाम भी दिया कि आप इन इन लोगों का उनका सानिध्य प्राप्त करें, छोड़ करके बिल्कुल भी ना जाए। ठीक है। तो जो यहाँ पर वियोग की फीलिंग तो ऐसी ही होती है कि समझ नहीं आता कि क्या करे, पत्थर सिर पत्थर पर पटके या क्या करे। पर महाराज ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी थी अपने विल में कि आप इस्कॉन में ही रहे, इस्कॉन की जो टीचिंग्स है उनको फॉलो करें, श्रील प्रभुपाद का आश्रय में हमेशा रहे। एक और चीज मुझे अभी याद आ रही है, जब हम इस्कॉन से जुड़ते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है कि आप श्रील प्रभुपाद का आश्रय लीजिए। श्रील प्रभुपाद जो है हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। तो फाउंडर आचार्य की उनको बिल्कुल उपाधि दी जाती है, और सबसे पहले कहा जाता है आप उनका आश्रय लीजिए, क्योंकि वो हमेशा जो भी सिद्धांत वगैरह जो भी इस्कॉन के हम फॉलो करते हैं, वो सब उन्होंने ही दिए हैं। राइट। तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद का आश्रय हमें दिया जाता है, ताकि कभी हमें ऐसा ना फील हो कि हम किसी के आश्रय में नहीं है या हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं है। इसलिए कहा जाता है श्रील प्रभुपाद का आश्रय लीजिए, जो सिद्धांत है वो फिर फ्लो करते हैं उसी फॉर्म में। ठीक है, पॉइंट नंबर 5। शेफाली माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। इन सब हरे संज्ञों के कृष्णा। साथ गौरांग महाप्रभु ने लीलाएं की। उनका संग ना पाकर श्रीला नरोत्तम दास केवल विलाप कर रहे हैं। राइट। तो यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि गौरांग महाप्रभु ने मिल इन सबके साथ मिलकर के लीलाएं की थी। जब ये लीलाएं पढ़ते हैं तो उन्हें भी वियोग का फील हो रहा है कि गौरांग महाप्रभु के साथ मिलकर ये षड गोस्वामी थे, इन्होंने लीलाएं की थी। और फिर वो विलाप का फील कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, मुझे भी इनका संग चाहिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पर विलाप कर रहे हैं ये सब इनको देख करके। जस्ट अ मोमेंट, I'll just be back and then we'll try to sing this bhajan. Just ठीक है, ये भजन गाने का प्रयास करते हैं। जे अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर, जे अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर, हे न प्रभु কথা গেলা আচার্য ঠাকুর, হে না প্রভু কথা গেলা আচার্য ঠাকুর, কাহা মোরা स्वरूप रूप, कहा सनातन, कहा मोरा स्वरूप रूप, कहा सनातन, कहा दास रघुनाथ पतित पावन,
कहा दास रघुनाथ पतित पावन। कहा मोरा भट्ट युग, कहा कबीरा, कहा मोरा भट्ट युग, कहा कबीरा। एक काले को था गेला गौरा नटराज। एक काले को था गेला गौरा नटराज। पाषाणे कुटीपो माता आनले पशिबो। पाषाणे कुटीपो माता आनले पशिबो। গৌরাঙ্গা গুণের নিধি কথা গেলে পাবো। গৌরাঙ্গা গুণের নিধি কথা গেলে পাবো। সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কাইল বিলাস। से सब संगीरा संगे जे कैलो विलास। से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। रे अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। আমি তোমার কুকুর वैष्णव ठाकुर আমি তোমার কুকুর। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय जय गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हो श्रील गुरुदेव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, एक बार मंगल आचरण और पढ़ लेते हैं, देन you can start with our session today. ठीक है, आज कौन पढ़ेगा? शेफाली शर्मा माता जी, आज आप पढ़ लीजिए। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक। कृष्णा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो श्रीला गुरुदेव के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं दे दूं 1-2 मिनट में, देन आप लोग बोल सकते हैं। तो श्रीला गुरुदेव का जन्म सन 1944 यानी कि 1944 में हुआ था, और वो दिल्ली में ही पैदा हुए थे। उनका ओरिजिनल नेम था अ, गोपाल कृष्ण खन्ना। तो एक्चुअली आप देखेंगे कि इनका इनिशिएशन के नाम बाद भी नाम प्रभुपाद जी ने बदला नहीं, तो उन्होंने बस गोपाल कृष्ण दास कर दिया था, उनका सरनेम खन्ना रिमूव करके गोपाल कृष्ण दास, और वही नाम एंड मोमेंट तक चला। तो जैसा कि इनके नाम से ही पता लग रहा है, ये स्टार्टिंग से ही एक्चुअली इनके अंदर जो डिवोटी था, मतलब डिवोटी वाली फील थी, वो स्टार्टिंग से ही थी, और एक्चुअली ये स्पिरिचुअल पाथ पर जाना चाह रहे थे, और बहुत ही क्वालिफाइड है महाराज। अ, इन्होंने लाइक फॉरेन यूनिवर्सिटी रशिया से इनको स्कॉलरशिप के लिए कॉल किया गया था। स्कॉलरशिप के बाद इन्होंने वहाँ पढ़ाई की, डबल एमबीए किया, तो सब एक्चुअली बहुत ही क्वालिफाइड है महाराज। उसके बाद शिला प्रभुपाद से इनकी भेंट होती है, अ, बाहर ही विदेश में ही उनकी भेंट होती है, और वहां पर शिला प्रभुपाद 1-2 मीटिंग्स में इन्हें काफी पास से क्लोज से जानने लगते हैं, और साथ में जब इनको काफी सेवाएं भी देते हैं। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट बीबीटी का इनको हेड बनाया जाता है, और ये कहा जाता है कि इंडिया के अंदर आप जो ग्रंथों का प्रचार प्रसार है ना, वो करेंगे। जो शिल प्रभुपाद के ग्रंथ वगैरह जो हमें भारत के अंदर मिल रहे हैं, वो गोपाल कृष्ण महाराज की वजह से मिल रहे हैं। साथ ही गोपाल कृष्ण महाराज जो है शिल प्रभुपाद के पहले भारतीय शिष्य थे। इससे पहले सब विदेशी के शिष्य बने थे, पर जो भारत का पहला शिष्य जो बना प्रभुपाद जी का, वो गोपाल कृष्ण महाराज थे। ठीक है। और इनका जन्म एकादशी को ही हुआ था, और इनका डिसअपियरेंस जो इनका तिरोभाव हुआ है, वो भी एकादशी और द्वादशी की संधि पर हुआ है। वरुथनी एकादशी जो लास्ट अभी गई है, वो एकादशी और द्वादशी की संधि पर ही हुआ है। तो इसी से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने दिव्य आत्मा वो है। और ये वैराग्य मूर्ति है, इनको किसी भी चीज से कोई आसक्ति नहीं थी। इन्होंने अपने विल में पढ़ा कि इनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बैंक में अकाउंट बैलेंस या कुछ भी नहीं है। जो भी एक एक उन्होंने बताया कि एक अकाउंट में $3,000 है, वो भी किसी एक पर्टिकुलर पर्पस पर्टिकुलर सेवा के लिए उन्होंने रखे थे, और वो भी एक जॉइंट अकाउंट में किसी भक्त के साथ जॉइंट अकाउंट था, पर्सनल अकाउंट इनका कोई भी नहीं था। और जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी रजिस्टर्ड थी, वो सब गुरु महाराज ने इस्कॉन के नाम से ही की थी। तो आप देख सकते हैं कितनी दिव्य स्माइल है महाराज की।
और एक्चुअली जब भी आप इनको देखते हैं ना तो एक दिव्य कांति इनके फेस से अलग ही, एक ऑरा अलग ही दिखाई देता है। और अ, मेरी मदर है, उन्होंने एक चीज और नोटिस कराई कि इनके चरण कमल कभी आप देखिए कितने उनके कितने आकर्षक चरण कमल है। कभी जैसे इनका पाद प्रक्षालन वगैरह की कुछ वीडियोस वगैरह आती थी, तो वो भी जब दिखते हैं इनके चरण कमल तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ये देखिए कितने शाइन करते हुए एकदम से, बहुत ही आकर्षक है। ठीक है। और अभी जो ग्लोरिफिकेशन सेशन चल रहे थे उसमें भी महाराज के बारे में बताया गया कि महाराज को अनेक सिद्धियां प्राप्त थी, पर उन सिद्धियों का कभी भी महाराज ने प्रदर्शन किसी के सामने नहीं किया और ना ही किसी को करने देते थे। ऐसे ऐसे किस्से सुनने में आ रहे हैं अब महाराज के जाने के बाद। वो सभी भक्त ये कह रहे हैं अगर महाराज के सामने हम बोलते हैं ना, महाराज हमें चुप करा देते हैं, पर अब हमें महाराज चुप नहीं करा सकते हैं। तो हम बताएंगे महाराज का ग्लोरिफिकेशन में बहुत सारी चीजें पता लग रही है कि उनको एक्चुअली सिद्धियां भी प्राप्त थी। और एक बार की बात बता रहे हैं, महाराज की हेल्थ ज्यादा ठीक नहीं चल रही थी, और उनके पास से एक डिवोटी वहां पर इनके पैर दबाते दबाते वहीं पर सो गया। रात को महाराज को पानी की जरूरत पड़ी, तो महाराज पानी लेने खुद से चले गए। वो भक्त जो है वो नहीं उठ पाए, उनकी आंख नहीं खुली, तो महाराज खुद से चले गए। तो वहां पर गिलास गिर गया या कुछ हुआ, तो उन डिवोटी ने उठ करके देखा, उनकी नींद खुली कि कुछ शोर हुआ है, ग्लास गिरा है। तो वो जैसी डिवोटी उठे, उन्होंने देखा कि एंटायर गुरु परंपरा महाराज के लिए वहां पर मौजूद है। महाराज की टेक केयर कर रहे हैं वो। एंटायर गुरु परंपरा, नॉट नॉट ओनली शिला प्रभुपाद, एंटायर गुरु परंपरा उनके पास है और उनकी टेक केयर कर रही है। और फिर वो अचानक से सो जाते हैं ये दृश्य देख करके। और सुबह जब उठते हैं तो डिवोटी वो महाराज से पूछते हैं, महाराज रात को मैंने क्या देखा? तो महाराज कहते हैं रात को आपने कुछ नहीं देखा, आप बाहर भी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। उनको वहां पर चुप करा दिया। और सिद्धियों के बारे में जो बात चल रही है, एक बार जैसे दिल्ली की बात है, एक जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन हो रहा था। वहां पर बहुत तेज बारिश हुई, तो जो भी रथ के आसपास डिवोटीज थे वो सब भागकर इधर उधर शेड में कहीं चले गए। उसके बाद महाराज आते हैं बाहर और बोलते हैं, इंद्र काइंडली स्टॉप। विद इन 3 सेकेंड्स बता रहे हैं कि वो बारिश रुक गई। इतनी सिद्धियां प्राप्त थी महाराज को, उन्होंने कभी भी शो नहीं किया। और बताते कि बागेश्वर धाम से रिसेंटली वो मिले हैं। बागेश्वर धाम का आप मोस्टली जानते ही होंगे, वो क्या करते हैं, किसी भी कोई भविष्यवाणी करते हैं, पर्चे में किसी का नाम लिख करके वो दे देते हैं, और वो पता भी लग जाता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है ये बात, और आगे चल के वो बात सही भी सिद्ध होती है। तो उनके पास भी सिद्धि है बागेश्वर धाम के पास। महाराज से मिलने के लिए आए, बहुत ही अच्छा इनका वीडियो भी आई थी। अमोघ लीला प्रभु जी ने भी महाराज से मिलवाया था उनको, कि ये सब भगवान की ही जो सिद्धियां इनको प्राप्त है, ये कहते हैं कि भगवान से प्राप्त है, तो सारा श्रेय भगवान को देते हैं। खुद से कुछ नहीं बोलते हैं कि ये मेरी सिद्धि है या मेरे पास ये शक्ति है कि मैं लोगों का भविष्य बता दूंगा या ये नाम बता दूंगा। तो महाराज ने उनको चुपके से बोला कि बागेश्वर धाम जी, जादू कम दिखाया कीजिए, भक्त ज्यादा बनाइए। तो महाराज ने अपनी बात भी रख दी कि आप जादू मत दिखाइए, ये चमत्कार जो है ये मत दिखाइए। ठीक है, सिद्धियां होती है, बहुत लोगों के पास होती है, कई लोग उनको शो करते हैं बट कोई शो नहीं करता है। तो महाराज ने उनको चुपके से अपना मैसेज भी दे दिया कि आप भक्त बनाने पर ज्यादा ध्यान दीजिए, जो कि महाराज खुद कर रहे थे। उन्होंने कभी भी किसी भी चीज के लिए कभी भी कोई शो ऑफ नहीं किया उन्होंने, कि उनके पास क्या सिद्धियां है या क्या है। और साथ में एक और आप खुद से देखिए, जब महाराज का समाधि जो सेरेमनी थी, अगर किसी भक्त ने देखी होगी या इंस्टाग्राम भी देखा होगा, थोड़ा बहुत इस्कॉन से जुड़ा कोई पेज फॉलो करता होगा, तो इंस्टाग्राम वाज फ्लडेड, वहां पर बाढ़ आ गई थी महाराज की पोस्ट से रिलेटेड। तो आप खुद से देख सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी भी होता है ना, इतना उसको वो नहीं मिलता है आदर सम्मान या कुछ। आप वृंदावन धाम में देखिए, इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश जब महाराज को लाया गया था अंतिम दर्शन के लिए, वहां पर कितनी भीड़ थी। और वृंदावन धाम में कितनी भीड़ रही। जो ऑनलाइन महाराज का प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ उसमें हजारों हजारों लोग लाइव देख रहे थे, और बाद में तो कितने ही व्यूज आए होंगे। और वो भी मल्टीपल चैनल्स पे चल रहा था, यूट्यूब पे गोपाल कृष्ण महाराज का एक अलग अलग चैनल है, वृंदावन इस्कॉन का अलग चैनल है, तो ऐसे करके 2-3 चैनल्स पे अलग अलग चल रहा था ये प्रोग्राम। और वहां पर भी कितने कितने लोग, और कितने दिन तक तो ग्लोरिफिकेशन चला है महाराज का। कितने कितने भक्तों ने पूरे पूरे दिन तक सेशन चले हैं, वृंदावन में चला, इस्कॉन दिल्ली ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में चला है। तो वर्ड्स आर शॉर्ट फॉर हिम, कि हम नहीं ग्लोरीफाई कर सकते महाराज को।
जितने भी हम वर्ड्स लेकर के आए वो कम ही पढ़ेंगे। महाराज का एक वीडियो रिसेंटली आ रहा था। महाराज की रुचि देखिए, आपके भक्ति रिलेटेड कार्यों में कितनी रुचि है। उनके जो सेक्रेटरी है दशावतार प्रभु, उन्होंने बताया कि महाराज कभी भी प्रेफर नहीं करते थे कि व्हील चेयर ले। वो कहते थे नहीं, मैं पैदल ही चलूंगा। तो पैदल चलना प्रेफर करते थे महाराज। और इनके पास अपने पर्सनल डिटीज है। महाराज ने अपनी विल में ये भी बताया कि मेरे पास और कोई भी संपदा नहीं है, कोई भी संपत्ति नहीं है। शिला प्रभुपाद ने एक रोलेक्स वॉच गिफ्ट की थी, वो उनके पास है अब तक, जो कि अब किसी और महाराज के डिवोटी को अभी हैंड ओवर कर दी गई है। प्लस महाराज के पास अपने पर्सनल डीटीज है। और महाराज ने कहा इन पर्सनल डीटीज को किसी भी डिवोटी को ना दिया जाए, बल्कि टेम्पल में रखा जाए। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, हमारे पास ट्विंकल माता जी के फॉर्म में यहाँ पर बहुत ही गिफ्टेड डिवोटी है। यहाँ पर रेडीमेड डिवोटी हमें मिले हैं, जिन्होंने इतना प्रयास करके सारी इमेजेस निकाली है। और एक एक करके जैसे हम जो भी बात बोल रहे हैं, तो माता जी यहाँ पर लेकर के भी आ रही है। और एक और थैंक्स मैं श्रुति राणा माता जी को देना चाहूंगा। आज उन्होंने कॉलिंग सेवा की, एक एक डिवोटी को कॉल किया, और किसका क्या रिस्पॉन्स था उन्होंने वो लिख करके भी भेजा। और यही आप रिजल्ट भी देख सकते हैं कि हमारे पास और डिवोटीज आज जुड़े हैं, नए नए इन द सेंस जो बीच में रेगुलरली नहीं आ पा रहे थे, वो फिर से आए हैं आज। थैंक यू माता जी। तो आप सबके प्रयास की वजह से ये हमारा प्रोग्राम अच्छे से चल पा रहा है, आई होप। और वैराग्य के बारे में बात कर रहे थे कि महाराज के पास कुछ भी पर्सनल चीज नहीं थी, उनकी डीटीज थी। और जो वॉच थी वो शिला प्रभुपाद ने गिफ्ट की थी। और डीटीज का उन्होंने ऐसा बताया कि ये मंदिर में जाएंगे, जहां मंदिर में सेवा होती है उनके पास में इनको रखा जाए, ताकि कोई भी त्रुटि ना हो। इन केस किसी डिवोटी को दे दिया जाता है, वो डिवोटी अगर अच्छे से सेवा नहीं कर पाते हैं, तो वो अपराध होगा डीटीज के प्रति। और वो डिवोटीज जो है वो उससे प्रभावित ना हो, इसलिए। ठीक है। आई थिंक मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए। ओवर टू यू। सबसे पहले कौन स्टार्ट करना चाहेगा? हैंड रेस कर सकते हैं प्लीज। हरी बोल। ठीक है, श्रुति राणा माता जी से स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ओवर टू यू ट्विंकल माता जी। प्लीज टेक केयर फ्रॉम। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी एंड ऑल डिवोटीज। जैसे कि प्रभु जी ने कहा, हम महाराज को क्या ही ग्लोरीफाई करेंगे। महाराज तो जो है वैष्णव चूड़ामणि है, हम क्या उनको ग्लोरीफाई कर सकते हैं। बट फॉर आवर प्योरिफिकेशन वी मस्ट ग्लोरीफाई महाराज। तो मैंने इस बीच अमूल्य प्रभु जी की वीडियो से सुना था कि महाराज जो है वो कितनी ज्यादा मतलब वैष्णव सेवा कितनी करते हैं। महाराज वंस महाराज जो है वो ट्रेवल कर रहे थे डिवोटीज के साथ, तो एक वक्त जो है उनको बहुत ही भूख लगी। तो महाराज जो है उन्होंने महाराज को बताया कि महाराज मुझे भूख लगी है। तो महाराज के जो जहाँ वो ट्रेवल कर रहे थे वहाँ पास में एक रेडी वाला था। वो गज्जक रबड़ी वाले जो होते हैं ना, वो वहाँ पे एक रेडी लगी हुई थी। तो महाराज वहाँ जाते हैं और अपने सन्यास का जो झोला है वो फैला के महाराज कहते हैं कि मेरे शिष्य को भूख लगी, आप थोड़ी गज्जक रबड़ी दे दोगे। तो जैसे हमने देखा है, शिष्य जो है गुरु जो है, शिष्य गुरु के लिए अपनी जो है सेवा में अपनी झोली फैलाते हैं। बट यहाँ महाराज जो है वो अपनी डिसाइपल की सेवा में झोली फैलाए, महाराज ने झोली फैलाई है। तो जो गज्जक रबड़ी वाला होता है वो कहता है कि महाराज आप ऐसा मत करो, आप पूरा ठेला ले लो बट आप ऐसा मत करो। तो महाराज इतनी ज्यादा जो है वो वैष्णव सेवा बहुत करते थे। और महाराज जो है वो एक बार वीआईपी से मिलने भी गए थे। तो वहाँ पे जो डिवोटीज थे वो वेट कर रहे थे महाराज के लिए। तो महाराज काफी देर में आए थे। तो जैसे ही महाराज आते हैं, महाराज जो उनका पहला क्वेश्चन था डिवोटीज से वो था कि आप लोगों को भूख लगी है। तो डिवोटीज जो है वो महाराज से कहते हैं कि महाराज ऑनेस्टली स्पीकिंग तो भूख लगी है। तो महाराज जो है अपने बगल से जो है वो सैंडविचेस निकाल के देते हैं डिवोटीज को। तो हम देखते हैं कि कैसे डिवोटीज अपने गुरु महाराज के लिए जो है वो ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। पर यहाँ पे जो है ऐसे भी महाराज हैं जो अपने भक्तों के लिए जो है कुछ चीजें जो है ढूंढ के लाते हैं। और मैंने प्रभु जी की वीडियो में सुना था कि कैसे एक बार महाराज जो है, महाराज के प्रति जो है किसने अपराध भी किया था कि महाराज को किसी वैष्णव ने थप्पड़ मारा था। तो हम देखें तो हम किसी को पलट के वार करते हैं अगर हमारे साथ ऐसा होता है। पर महाराज इतने अच्छे थे, महाराज ने वो सह लिया। और महाराज महाराज बहुत ही अच्छे थे, हम क्या ही कह सकते हैं।
हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। बहुत ही सुंदर ग्लोरिफिकेशन करा आपने महाराज जी का। अ, अब नेक्स्ट तमन्ना माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपादस्य साहित्य प्रकाशवितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदायत नमः। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज की जय। तो मैंने भी जो ग्लोरिफिकेशन सेशंस जो महाराज के चल रहे हैं कंटिन्यूअसली, वहीं से जो डिवोटीज हैं उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से, वहीं से मैंने भी सुना है। तो वही कुछ पॉइंट्स को मैं यहाँ पर शेयर करने का प्रयास करूंगी। तो जैसे कुछ डिवोटीज बता रहे थे कि महाराज का स्वभाव कितना करुणामयी स्वभाव है महाराज का। जैसे दो तीन भक्तों ने ये पॉइंट हाईलाइट किया था कि जब महाराज अपने जैसे जपा वो के लिए जाते थे तो महाराज को एक भिखारी जो है बेगर वो मिलते हैं रास्ते में। तो वो ऐसे ही महाराज से मतलब कुछ मांगने का प्रयास करते हैं। तो महाराज जो है अपने सर्वेंट को कहते हैं कि आप इनको एक जैकेट जो है वो आप इनको गिफ्ट करना। तो सेम डे महाराज को आउट ऑफ इंडिया कहीं पे ट्रेवल करना था और महाराज ने ये स्टेटमेंट अपने सर्वेंट को कह दी। तो महाराज आउट ऑफ इंडिया चले गए ट्रेवल करने के लिए और वहां पे महाराज अपने सर्वेंट से मतलब फोन करके पूछते हैं कि क्या तुमने उस बेगर को मतलब जैकेट दी है। तो महाराज वाज सो कंपैशनेट विद इन हिज हार्ट कि एक सिंपल एक बेगर के लिए भी इतनी करुणा थी उनके मन में कि वो इस स्टेटमेंट को भी नहीं भूल रहे थे। फिर कुछ भक्तों ने ये भी शेयर किया सेकंड पॉइंट कि जो महाराज है वो किसी भी बात का क्रेडिट नहीं लेते थे स्वयं पर कि मैंने ये किया ऐसा करके। जैसे एक भक्त ने शेयर किया कि उन भक्त की सेवा थी कि जो टेक्निकल वर्क है वीडियो एडिटिंग वगैरह का वो भक्त संभाल रहे थे पर्सनली। तो उन भक्त को महाराज जी की एक वीडियो जो है वो प्रिपेयर करनी थी। तो उसमें वो भक्त बताते हैं कि उन्होंने महाराज जी का पर्सनल नेम लिख दिया। तो महाराज जी ने कहा कि यहाँ से आप मेरा नाम हटा दीजिए और लिखिए कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से जो है वो मैं इतना प्रचार कर पाया अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे उन डिवोटीज ने ये शेयर किया कि कैसे जो महाराज जी हैं वो क्रेडिट किसी भी बात का नहीं लेते थे। कि जैसे हमें पता है कि महाराज जी को जीबीसी अपॉइंट किया गया था इंडिया के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली। और आज जो भी प्रचार हम इंडिया के अंदर स्पेशली देख रहे हैं वो महाराज जी की कृपा से ही है। लेकिन महाराज जी अपना जो है कोई भी क्रेडिट इसमें नहीं लेते थे। वो हमेशा कहते थे कि ऑल ग्लोरीज टू द श्रील प्रभुपाद। उसके बाद कुछ डिवोटीज ने ये भी मेंशन किया कि महाराज जी का कितना डिवोशन था श्रील प्रभुपाद जी के प्रति। कि जो श्रील प्रभुपाद ने जो वर्ड्स कहे थे गुरु महाराज जी को जब उन्हें जीबीसी अपॉइंट किया गया था इस फोन के लिए, कि वो पूरे मतलब अपने डिवोशन से जो हरि नाम है जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो मिशन है वो फैलाएंगे। वो पूरे अपने इस स्टेटमेंट पर खरे उतरते हैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। देन नेक्स्ट पॉइंट जैसे उनके भक्त बता रहे थे कि महाराज कैसे हर एक डिवोटी का पर्सनल केयर करते थे कि हर एक डिवोटी का उनको ध्यान रहता था। फॉर एग्जाम्पल जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा है वो काफी फेमस है, ऑफ कोर्स हर कोई उन्हें जानता ही होगा। उन्होंने भी महाराज के साथ अपनी काफी ज्यादा पर्सनल रियलाइजेशन शेयर करी थी। उसके अलावा डिवोटीज ने एक प्रसंग शेयर किया था। जैसे महाराज के एक भक्त थे तो वो महाराज के पास आए और वो महाराज को कहते हैं कि महाराज मुझे वृंदावन वास चाहिए। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने उनको कहा कि अभी आप मतलब रेडी नहीं है वृंदावन वास के लिए, अभी आप यहीं पर रह के साधना कीजिए। तो वो जो मतलब डिवोटी थे वो फिर से आते हैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास और उन्हें कहते हैं कि महाराज आई वॉन्ट वृंदावन वास। तो महाराज फिर उसे मना करते हैं उन डिवोटी को। तो वो डिवोटी क्या है कि महाराज का ऑर्डर फॉलो नहीं करते और अपनी मर्जी से जो है वो वृंदावन वास ले लेते हैं।
तो क्या होता है, जैसे महाराज ने कहा ही था उस डिवोटी को कि आपकी जो मतलब साधना है वो डिस्टर्ब होगी अगर आप वृंदावन वास अभी ले लेते हैं। तो ऐसा ही हुआ, उन डिवोटीज की जो साधना है वो थोड़ी खराब हो गई, वो माला अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। तो महाराज को ये बात पता चली कि मेरे जो एक डिवोटी हैं उन्होंने वृंदावन वास ले लिया है मेरी इच्छा के अगेंस्ट, और अब जो है वो भक्ति भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो जब नेक्स्ट टाइम जब वो सेम डिवोटी महाराज से मिलते हैं तो डेफिनेटली वो काफी मतलब सैड थे इस बात के लिए, और काफी गिल्टी भी वो फील कर रहे थे हृदय से। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उन डिवोटी को कहते हैं स्टेटमेंट कि एक जो पिता है, कि जो पुत्र है वो अपने पिता को भूल सकते हैं, लेकिन पिता कभी अपने पुत्र को नहीं भूल सकते। तो मतलब इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो है वो महाराज उन डिवोटी को कहते हैं। उसके अलावा लास्ट में मैं कहूंगी एक लास्ट पॉइंट कि जैसे हम सभी को पता है कि महाराज कितने पंचुअल थे मंगल आरती के लिए। जैसे हमें पता है कि महाराज ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे कहीं पर भी हो, इंडिया में हो या आउट ऑफ इंडिया में हो, जो भी इस्कॉन टेम्पल था वहां पे मतलब जो भी इस्कॉन टेम्पल है, महाराज उसकी मंगल आरती जरूर जरूर से अटेंड करते हैं, irrespective of what the situation is. So Maharaj is so punctual, you know. So that's it, which I want to share. Thank you, Hare Krishna. थैंक यू माता जी। सॉरी टू इंटरप्ट के ये महाराज की बात एक्चुअली सच में बहुत ही इंस्पायरिंग है कि महाराज मंगल आरती जरूर अटेंड करते थे, चाहे वो किसी भी टेम्पल में क्यों ना गए हो। और साथ में मंगल आरती में वो कुछ ना कुछ सेवा डीटी वर्शिप जरूर करते थे। और यही इसी वजह से वो इतना जो इनकी निष्ठा है डीटी वर्शिप के प्रति, कि इनके पर्सनल डीटीज भी हमेशा इनके पास रहते थे। अगर जहाँ भी ट्रैवल करते थे इनके डीटीज वहां पर भी जाते थे। और मंगल आरती में सेवा करने के बाद, टेम्पल में सेवा करने के बाद, ये अपने पर्सनल डीटीज की भी सेवा डेली जरूर करते थे। और इसी का रिजल्ट ये है कि एक जो वीडियो हमने देखी कि महाराज सोते हुए भी, अपनी नींद में भी डीटी वर्शिप की सेवा कर रहे हैं। तो वहां पर मोर पंख चामर वगैरह हिलाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। तो आप खुद से सोचिए कि मंगल आरती जाते टाइम हम सो जाते हैं, और महाराज का देखिए, महाराज सो गए हैं तो भी मंगल आरती में गए हुए हैं, चाहे वो कोई भी टाइम क्यों ना हो, डीटी वर्शिप कर रहे हैं। तो महाराज इज सो कीन फॉर डीटी वर्शिप एज वेल। उन्हें एक्चुअली कोई भी जो भक्ति का अंग है उनमें आप कहीं भी, ही इज परफेक्ट फॉर एवरीथिंग आई गेस। उनका आचरण देख लीजिए, जितनी वैष्णव क्वालिटीज होती हैं वो परफेक्ट एग्जाम्पल महाराज है। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। नेक्स्ट अनन्या माता जी। हरे कृष्ण माता जी का प्रणाम। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी के नाम प्रभुपदस्य साहित्यं यः प्रकाशयति च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। माता जी एंड प्रभु जी, मैं जितना गुरु महाराज को ग्लोरीफाई करने के लिए अपने वर्ड्स यूज करूँ उतना कम है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं गुरु महाराज को ग्लोरीफाई करूँ। गुरु महाराज श्रीला प्रभुपाद से बहुत ही कम ही मिले थे, बट स्टिल उनके अंदर इतना डिटर्मिनेशन था प्रीचिंग के लिए। उन्होंने सोवियत यूनियन, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट मतलब वो किसी भी धर्म को प्रेज नहीं करते थे, वो एक तरह से एथीस्ट ही थे, बट वहां भी महाराज ने कैसे तो कैसे करके प्रीचिंग की। उन्होंने अपना सैफरन रोब जो है उसको भी प्रीचिंग करने के लिए उतार लिया और वो जीन्स पैंट में आए। मैंने मैंने ट्विंकल माता जी को फोटोज भेजे हैं, अगर पॉसिबल हो तो वो उसको प्लीज शेयर कर दें। ये दो फोटोज है, एक एक चाइना में है महाराज, उसमें सफारी में है, और दूसरा वाला वो पाकिस्तान में है और उसमें वो पठान सूट में है। मतलब वो प्रीचिंग के लिए इतने डिटरमिन्ड थे, उन्होंने अपना सैफरन रोब तक उतार दिया ताकि वो प्रीच कर सके। उन्होंने अपने बाल बढ़ा लिए, अपनी दाढ़ी वगैरह बढ़ा ली ताकि वो प्रीच कर सके। महाराज इतने डिटरमिन्ड थे। और महाराज ने कभी भी कोई ऐसा सेशन नहीं लिया, ना ही वो कीर्तन मेला में जा, आई मीन
दूसरे गुरु महाराज को कुछ नहीं बोल रही हूँ, वो तो बेस्ट है, बट मैं अपने गुरु महाराज के बारे में बोल रही हूँ कि वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करते थे। कभी जूम में सेशन ले लिया, कभी कीर्तन में मेला में चले गए, बट उनके अंदर एक क्वालिटी थी, उनका आचरण, उनका वो जो वैष्णव सेवा करते थे, वो वैष्णव सेवा करने में बहुत ज्यादा डिटरमिन थे। अभी मैं आज ग्लोरिफिकेशन सेशन सुन रही थी, उसमें बता रहे थे कि गुरु महाराज कभी भी किसी से भी जैसे रात में डिवोटीज मसाज करने आते थे, तो वो हमेशा पूछते थे, अगर एकादशी है तो वो पूछते थे कि क्या आपने कुछ सुबह से खाया या आप निर्जल हैं। अगर वो डिवोटी बोलते थे कि नहीं नहीं मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, तब वो कहते थे कि मैं इनसे मसाज नहीं ले सकता हूँ। मतलब वो कितना केयर करते थे अपने अपने डिवोटीज के प्रति। और अगर कोई ऐसा होता था जो कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आया, तभी भी वो कहते थे कि नहीं मैं आपसे नहीं सेवा ले सकता, क्योंकि आप तो श्रीला प्रभुपाद की सबसे बेस्ट सर्विस कर रहे हैं बुक बुक डिस्ट्रीब्यूशन के प्रति। मतलब उनकी वो कितना केयर करते थे अपने डिवोटीज के प्रति। और एक मैं इंस्टेंस सुन रही थी कि एक बार रात में महाराज कुछ ऐसे ही अपना काम कर रहे थे, एंड बाहर एक कुत्ता जो है वो बहुत जोर से भौंक रहा था, बहुत ज्यादा ही उनको बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। तभी तभी महाराज ने अपने सेक्रेटरी से कहा कि आप प्लीज जाइए और उस कुत्ते को यहाँ से भगा दीजिए। तो वो सेक्रेटरी जाने लगे, अभी थोड़ी ही दूर गए थे, तब तक महा तब तक महाराज ने बोला, अरे अरे यहाँ आओ यहाँ आओ, तुम एक काम करना, उसको ना थोड़ा प्यार से ही भगाना, ठीक है, और मारना वारना मत। फिर वो बोले ठीक ठीक है महाराज, फिर वो गए। उसके बाद गुरु महाराज ने फिर बुलाया, यहाँ आओ यहाँ आओ यहाँ आओ। उन्होंने कहा कि देखो एक काम करो, उसको ना भगाओ मत, बस उसको कैसे भी करके शांत करा दो। फिर वो डिवोटी जाने लगे। फिर महाराज ने कहा, अरे अरे यहाँ आओ यहाँ आओ यहाँ आओ, एक काम करो, अब इतनी रात हो गई है, अब इस टेम्पल के बिना यानी मेरे बिना कौन है उसका सहारा, रहन दो उसको, ना उसको उसको भौंकने दो, मैं कैसे भी करके अपना काम कर लूंगा। मतलब महाराज को छोटे छोटे जीवों के प्रति इतनी करुणा थी। वो तो एकदम एकदम अटेंटिव होके चलते थे ताकि किसी भी चींटी पे उनका पैर ना पड़ जाए। एक बार ऐसे ही वो कार में कहीं जा रहे थे, और तभी एक एक कौवा अचानक से उनके जो कार का जो आगे का शील्ड है उसमें ना टकरा गया। तब महाराज ने कहा कि प्लीज अपने जो जो गाड़ी चला रहे थे उनसे कहा कि गाड़ी रोकिए, और उन्होंने उस क्रो के पास जाकर उसके लिए एक राउंड चैंट किया। महाराज महाराज के अंदर इतनी करुणा है, वो सबके प्रति करुणा दिखाते हैं। मैं बस एक लास्ट बात से अपना ये खत्म करना चाहूंगी। अभी मैं जो वृंदावन में ग्लोरिफिकेशन हो रहा था उसमें मैं सुन रही थी कि महाराज में कभी भी किसी वैष्णव से सेवा लेना पसंद नहीं करते थे, वो कभी भी नहीं लेना चाहते थे। इवन वो ज्यादातर काम खुद ही से करना चाहते थे। तो एक प्रभु जी बता रहे थे कि जो जो ऐसे उनका जो वो जो डिसअपियर हो गए वो खुद अपने मन से ही हुए हैं, क्योंकि अब अगर उनको जो हार्ट अटैक आया था और वो सही होते, तब तब उन्हें वैष्णव से सेवा लेनी पड़ती। वो अपनी इच्छा से ही डिसअपियर हुए हैं। मतलब उन्हें सब पता था कि क्या होने वाला है। अगर वो सही होते तो उन्हें सेवा लेनी पड़ती, और वो ऐसा कभी भी नहीं चाहते थे। वो जब बाथरूम में स्लिप होके गिरे थे तो तब उन्होंने किसी को नहीं बताया था। उन्होंने अपनी पूजा अपनी सब उन्होंने कर लिया, और उसके बाद जब उनको हल्का नहीं ज्यादा पेन होने लगा, तब उन्होंने बताया, वरना वो ऐसे कभी सेवा नहीं लेना चाहते थे। वो बस सेवा करना चाहते थे। इसलिए महाराज डिसअपियर हो गए। बस मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, और मुझे प्लीज क्षमा कीजिएगा, मैं बहुत अटक अटक के बोल रही थी, प्लीज मुझे माफ करिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। आप सभी भक्त इतना अच्छा बता रहे हैं, और मतलब कितना ग्लोरिफिकेशन बताया जाए महाराज जी का उतना ही कम है।
अब जब इतना ग्लोरिफिकेशन सुना है तब ऐसा लगता है कि हम जब महाराज जी साक्षात यहाँ प्रेजेंट थे तब हमने कितना उनका एसोसिएशन करने का चांस मिस कर दिया है। नेक्स्ट श्रद्धा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। मैं जो भी बोलूं मुझे प्लीज क्षमा कर दीजिएगा यदि कोई त्रुटि हो, यदि क्या प्रोन टू कमिटिंग त्रुटिस। महाराज के ग्लोरिफिकेशन में जितना कहा जाए, जो भी कहा जाए वो तो कम है। महाराज का ग्लोरिफिकेशन कर पाना पूरी तरह से इज नॉट पॉसिबल। गुरु इज अ स्पेशल पार्षद ऑफ कृष्णा। ही इज अबव ही इज अबव डेमीगॉड्स। डेमीगॉड भी छोटा वर्ड शायद मैंने बोल दिया। श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में मतलब मैं अपना बताऊं तो आई रिमेम्बर माई सेल्फ हियरिंग टू जीव जागो गौरा चंद्रपुरी, जो महाराज की रिकॉर्डिंग थी माधवास के साथ, वो मैं बहुत सुना करती थी। वो शायद मेरे को फेवरेट था एक टाइम पे। हमें जो है बिना एजुकेशन लिए ही पता नहीं किस चीज का अहंकार है। मटेरियल एजुकेशन की बात करें, हमें पता नहीं किस चीज का अहंकार है। महाराज वो डबल MBA ही मेट और उनका उस टाइम का सोचो 1900s कुछ में ही वॉज वर्किंग फॉर पेप्सी कोला, और वहाँ महाराज का पैकेज उस टाइम पे लैक्स में था। स्टिल ही लेफ्ट हिज जॉब टू असिस्ट प्रभुपाद। ही मेट प्रभुपाद इन मॉन्ट्रियल, और वहाँ प्रभुपाद से मिलने से पहले ही बिगेन हिज सर्विस। ही क्लेंस्ड श्रील प्रभुपाद रूम, एंड उसके बाद जैसा कि अनन्या माता जी ने बताया वो रशिया वाली सर्विस, लिटरली रशिया में इट वाज द प्रॉपर वर्ड इज स्मगलिंग द बुक्स। महाराज पता नहीं कैसे तो करके रशिया में प्रिंटिंग प्रेस रातों रात लाए। एक्चुअली रशिया में एक बुक फेयर ऑर्गेनाइज था, वहां महाराज कुछ करके स्मगल करके लाए प्रिंटिंग प्रेस, एक डिवोटी के घर पे सेटअप किया और रातों रात भगवत गीता छापी, एंड देन ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिमसेल्फ पाकिस्तान। और ऐसे उसमें महाराज कुछ स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, रशियन, फ्रेंच, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, और वो सब तो बातें हो गई। महाराज के कुछ पास टाइम्स में सुन रही थी। महाराज जी की वेरी डियर डिसाइपल हरगेश राधिका कृपा माता जी बता रहे थे, मतलब बहुत डियर डिसाइपल है, बस नाम बोलने की जरूरत है। माता जी को इंस्ट्रक्शन था कि नेवर मिस मंगल आरती, तो माता जी 3:30 बजे कई बार अपने घर से निकल जाया करती थी अकेले कार में, जब माता जी के हस्बैंड जो है वो नहीं जा पाते थे। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उनसे आगे आके पूछते थे कि तुम इतनी रात को आती, तुम्हें डर नहीं लगता? तो राधिका कृपा माता जी कहते हैं कि नहीं महाराज, आई चांट नरसिंह आरती एंड आई रिमेम्बर यू, आई डोंट फियर एनीवन। और वहाँ महाराज एक बार क्या होता है, हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु जी के से रिलेटेड आता है। अ, महाराज जो है वहाँ पंजाबी बाग से एक डिवोटी को भेजते हैं पुणे। पुणे की प्रीचिंग हम सब जानते हैं, पुणे की क्या प्रीचिंग है, किस लेवल की प्रीचिंग है वहाँ पे। महाराज बोलते हैं एक डिवोटी नया नया आया है, श्रद्धा है थोड़ी बहुत, पुणे में भेजते हैं। और काफी अच्छी फैमिली से था वो डिवोटी, सब सुख सुविधाएं। और उस टाइम पुणे में कोई ऐसे डेवलपमेंट नहीं था, अटैच टॉयलेट बाथरूम ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पूरे पुणे के जो पुणे में जो आश्रम है वहां पे बस एक ही रूम था जहाँ अटैच टॉयलेट बाथरूम था। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वहाँ पे उस डिवोटी को भेजते हैं, और वहाँ राधेश्याम प्रभु जी से रिक्वेस्ट करते हैं, आदेश नहीं देते, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु जी प्लीज इस डिवोटी को वो अटैच टॉयलेट बाथरूम वाला रूम दे दो और गिव हिम एवरी काइंड ऑफ सर्विस। एंड द ब्रह्मचारी लिविंग हियर आर लाइक कि ये मतलब वो, अब वो ब्रह्मचारी कैसे रह रहे हैं, there are no attached toilet bathrooms and there are no comfortable services, but वो devotee को मिल रहा है। तो वो ब्रह्मचारी उसे ऐसे देख रहे हैं, भाई ये कौन है, इसे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? एंड आफ्टर a few months the devotees go to that devotee's room and they say परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज यहाँ आ रहे हैं, आप जिस कमरे में रुके हो वो उनका रूम है, आप प्लीज इसे थोड़े दिन के लिए खाली कर दो।
गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उन्हें अपना रूम दे दिए पुणे में। और वहां पे एक बार क्या होता है कि हेमा मालिनी हेमा मालिनी माता जी वॉज इन पुणे। तो राधेश्याम प्रभु जी उनसे पूछते हैं महाराज जी से कि महाराज जी हेमा मालिनी माता जी इज इन पुणे, और अगर वो टेम्पल में आए तो many other devotees will be attracted, many people will be attracted and the प्रचार will increase, we can do book distribution। और फिर महाराज का एक, आई डोंट रिमेम्बर, 1 घंटे बाद या 1-2 दिन बाद कॉल आता है कि राधेश्याम प्रभु जी यहाँ पे हेमा मालिनी माता जी के भाई हैं, आप उनसे बात कर लो। और राधेश्याम प्रभु जी वहां पे हंस रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वहां पे हंस रहे हैं। एंड जब वहां से हेमा मालिनी माता जी के जब भाई भी चले जाते हैं, सो द पर्सनल सर्वेंट फाइंड महाराज लाफिंग सो हार्ड, सो हार्ड, सो हार्ड। एक वहां पे चक्रवर्ती दास करके प्रभु जी होते हैं, वो महाराज से पूछते हैं कि महाराज आप इतना क्यों हंस रहे हो, मतलब महाराज वाज लाफिंग वेरी हार्ड। तो वो उनसे पूछते हैं, महाराज वाज वेरी चाइल्ड लाइक। तो महाराज बताते हैं, हंसते हुए बताते हैं कि प्रभु जी हेमा मालिनी के भाई का नाम भी चक्रवर्ती था और आपका नाम भी चक्रवर्ती है। तो महाराज वाज लाफिंग और वो वेरी चाइल्ड लाइक, मतलब एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस होती है ना, एट द सेम टाइम ब्रेवरी एंड determination like a lion। Literally महाराज was a combination of this। और महाराज जो है, मतलब महाराज जिसको चुन लेते थे ना प्रचार के लिए, हर घर पे राधिका कृपा माता जी was telling कि she got a blessing from her गुरु महाराज जी से मिली थी। एंड she said कि he blessed me, he said that Radhika Kripa, you will one day you will preach and go and preach throughout the planet, throughout the earth। And Mataji, from that day only, she used to do half world tour every year, half world tour every year। एंड महाराज की बुक डिस्ट्रीब्यूशन लेगेसी के तो डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है, हर किस राधिका कृपा माता जी को ही मैं सुन रही थी। माता जी बता रहे थे कि when I was even not initiated, महाराज told me to give lectures। और महाराज ने मुझे ब्लेस किया कि डू बुक डिस्ट्रीब्यूशन। अब माता जी कहे कि महाराज मैंने कभी किया नहीं। एंड महाराज ने कहा यू शुड डू बुक डिस्ट्रीब्यूशन इन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स। और उस ईयर नहीं, उस मंथ माता जी ने 350 भगवत गीता किया। और महाराज जी ने कहा कि यू शुड डू इन थाउजेंड एंड थाउजेंड एंड इन फ्यू consecutive years, मतलब नेक्स्ट ईयर ही, in 2007, the number of book distribution done by Radhika Kripa Mataji alone went to 11,000 Bhagavad Gita distribution, and so on for Bhagavatam sets। Mataji does Bhagavatam distribution, Bhagavatam एक canto नहीं, पूरा पूरा canto in a month to a number of 600। And Maharaj still said कि Radhika Kripa you have a number of thousands। तो महाराज जो है, मतलब महाराज की लाफ ही ना बहुत बहुत डिवाइन है। महाराज जी की जब आवाज सुनोगे ना, मैं वो बहुत याद करती हूँ, जीव जागो गौरा चंद्र बोले। दैट वाज जस्ट वेरी, मतलब मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ, वो बहुत सुंदर चीज थी मेरी लाइफ में जब वो भजन मैंने पहली बार सुना था। प्रभुपाद जब इंडिया में थे तो मतलब प्रभुपाद जी जो है अपने टाइम पे इंडिया में 7 टेम्पल्स बनाए थे। एंड टुडे, due to Gopal Krishna Goswami Maharaj, there are more than 700 temples in India. More than 700 temples. What to talk of foreign? He was the man behind भगवत गीता मैराथन। भगवत गीता मैराथन उन्होंने शुरू किया। एंड महाराज जी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड, स्ट्रॉन्ग साधना। महाराज used to focus on this point. You have strong sadhana that will help you in preaching. If you do not have strong sadhana, preaching won't be easy. If you have strong sadhana, preaching will be easy। And Mangala Aarti is not optional, it is not optional। महाराज जी के इंस्ट्रक्शंस
बहुत प्रीचिंग किया माता जी। जो महाराज जी का क्या कहते हैं, श्रील प्रभुपाद को सुनने से पहले ही महाराज जी ने जो है, इवन बिफोर लिसनिंग टू श्रील प्रभुपाद ही वाज अटैच्ड टू कृष्णा, ही वाज अ फर्स्ट क्लास डिसाइपल। मतलब बोले बिना सब कर देते थे महाराज। एंड बस और क्या ही बोलूं मैं, आई वुड लाइक टू स्टॉप माय वाणी हियर। वेरी सॉरी इफ आई कमिटेड एनी मिस्टेक्स, थियोरिटिकल, फिजिकल, और कुछ भी बोलने में अगर मिस्टेक हो गई हो, please bless me that I hear about him more and more and develop an attachment towards him, towards Srila Prabhupada, towards all the Gurujans, and take his Vani ahead. एक्चुअली गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक हरगिज साधिका के ऊपर माता जी एक बहुत चीज पे जोर दे रही थी कि व्हेन यू एसोसिएट विद गुरु वाणी। अभी जब महाराज जी वहां नित्य लीला में प्रविष्ट हुए, उसके बाद जो ग्लोरिफिकेशन सेशंस हुए, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो उसमें कुछ क्षण ऐसे आए होंगे जहां हम सब भूल गए कि महाराज इज नॉट एनी मोर विद अस इन दिस ऑन दिस अर्थ। कुछ क्षण ऐसे आए होंगे जहां लगेगा नहीं कि महाराज चले गए, लगेगा नहीं, बिकॉज वी आर एसोसिएटिंग विद हिज वाणी। Vapu Seva is not always possible, and if you do Vapu Seva and you are neglecting Vani Seva, then Vapu Seva is of no use. Guru will reject you. Vancha kalpatarubhasya kripa sindhubhye vacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट शेयर करने के लिए। क्या और कोई भक्त कुछ कहना चाहेंगे महाराज जी के ग्लोरिफिकेशन में? यस साधना माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्लीज। हरे हरे कृष्ण माता जी। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद की जय, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण प्रभु जी की जय। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी जो जिब्या है वो इतनी कैपेबल नहीं है कि मैं उनको ग्लोरिफिकेशन कर सकूं, बट सबसे पहले जैसे कि श्रुति माता जी ने भी बताया कि जो हमारे गोपाल कृष्ण प्रभु जी हैं, उनकी वैष्णवों के प्रति कितनी सेवा थी। उनकी वैष्णवों के प्रति नहीं, उनके हर जीव के प्रति इतनी सेवा, दया, सेवा भी थी। मैंने बहुत सारी ग्लोरिफिकेशंस लेक्चर जो चल रहे हैं मैंने उनको सुना। तो जो अजय गौरांग प्रभु जी हैं, जो उनके बिल्कुल खास सर्वेंट हैं, तो वो बता रहे थे कि जब वो नहाने के लिए भी जाते थे वॉशरूम में, तो सबसे पहले वो देखते थे कि वॉश बेसिन में कुछ चींटी तो नहीं है। अगर चींटी है तो पहले उसको जाने दो, जब उनको नहाने जाना है। मतलब हम ऐसे इंसान है, मतलब अगर कोई मच्छर भी हो ना, पहले तो अगर है तो उनको ऐसे मार दिया, बट उनको हर जीव के प्रति, एक छोटी सी चींटी के प्रति भी उनकी इतनी दया है। एंड जब उसको जो निकल जाएगी तब वो नहाने के लिए जाएंगे। तो ये सब अजय गौरांग महाप्रभु जी बता रहे थे। और तो फिर उन्होंने बोला, मतलब महाराज जी ने गौरांग प्रभु को बुलाया और उनको बोला कि इन चींटियों को निकाल दो। तो उन्होंने क्या किया, पानी का मतलब बाल्टी लिया और उस पानी की बाल्टी को उसमें चींटियों में डाल दिया ताकि वो मरे भी ना और नीचे से आराम से निकल जाए। तो वो बाहर आए तो उन्होंने बोला कि मैंने चींटियां निकाल दी है। तब महाराज जी बोले, तुमने चींटियां कैसे निकाली? तो उन्होंने बोला कि मैंने पानी लिया और पानी से ऐसे उनको साफ कर दिया। तब उन्होंने बोला, बदमाश, वो उनके उनकी वो मर सकती है, तुमने ऐसा अपराध क्यों किया? मतलब तो वो बता रहे थे कि हर जीव के प्रति उनकी इतनी करुणा, इतनी दया थी। दूसरा एक ये था कि जब महाराज जी इस्कॉन माया मतलब मायापुर में थे, तो उस टाइम इस्कॉन मायापुर का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। तो जब उस टाइम कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो जो बड़े बड़े पिलर्स हैं मंदिर के बनने के लिए, वो बना लगाए जा रहे थे। तो पिलर्स की वजह से इतना ज्यादा बहुत डिस्टरबेंस हो रहा था, वो वहां पर अपना कुछ काम कर रहे थे। तो उनके साथ एक प्रभु जी थे, तो उन्होंने बोला कि महाराज जी, क्या मैं इन खिड़कियों को बंद कर दूं? तो वो बोले कि बहुत ज्यादा शोर हो रहा है तो आपको डिस्टरबेंस हो रही होगी। तब महाराज जी का इतना प्यारा उत्तर आया, उन्होंने बोला, अरे ये शोर नहीं है, ये तो कीर्तन चल रहा है। ये जो भगवान के जो मंदिर बन रहे हैं, पिलर बन रहे हैं, ये कीर्तन है, ये शोर नहीं है। इन खिड़कियों को खुला रहने दो और मुझे किसी भी तरह की कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ये कीर्तन है, मुझे इसको सुनना चाहिए, मेरे कान इन चीजों के लिए तरसते हैं। तो एक मंदिर के कंस्ट्रक्शन के वर्क से जो वो कीर्तन लग रहा था, वो ऐसे हैं हमारे ही बिल्कुल गोपाल कृष्ण महाप्रभु। एंड थर्ड एक था कि एक बार उनके जो घुटने के लिए उनका तेल आता था एक स्पेशल,
तो वो एक शिष्य जब उनकी मालिश कर रहे थे, तो उस टाइम क्या हुआ, वो एक स्पेशल तेल होता है, ताकि वो केरला से मंगाया जाता है गेस। तो फिर वो जो उनके शिष्य थे वो उस बोतल को खोल रहे थे, बट उन पर वो बोतल अच्छी से खुली नहीं, तो वो बोतल गलती से पूरा तेल ऐसे मतलब खुल गई बोतल और वो बाहर निकल गया। अब सारा तेल फैल गया। अब उस शिष्य को लगा कि अब महाराज जी मुझे बहुत ज्यादा डांट लगाएंगे कि ये तेल एक तो कहीं मिलता नहीं है, अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं भी, और इतनी दूर से आया है और तुमने आके ये पूरा फैला दिया। तो वो घबरा गए। फिर महाराज जी का इतना प्यारा उत्तर आया, उन्होंने बोला, अरे ये तो कंपनी वाले ही, पता नहीं उनको सीसी बनाना नहीं आता है, मतलब उनको बोतल बनानी नहीं आती, मेरा शिष्य खोल रहा है और इस पे खुला भी नहीं और ये फैल गई। मतलब उन्होंने पूरा जो ब्लेम है उल्टा कंपनी वालों पर लगा दिया, मतलब अपना शिष्य, इतनी दया दिखाना बहुत ज्यादा। तो एक और मैंने लास्ट बताना चाहूंगी कि जब एक बार महाराज जी गाड़ी से आ रहे, वृंदावन से जब आ रहे थे, तो गौरांग, वो जो हमारे अजय गौरांग प्रभु हैं, वो बता रहे थे कि उनके जो हाथ पे एक छोटा सा कीड़ा बैठा हुआ था, तो उनको दिखाई नहीं दे रहा था, बालों में था हाथ के। तो वो उन्होंने अजय गौरांग प्रभु को बोला कि देखना, ये यहाँ पे मेरा कुछ है क्या। तो वो बोला कि ये एक छोटा सा कीड़ा है। तो वो उसको फेंक, जैसे ही बाहर खिड़की से फेंकना चाह रहे थे, तो बोल रहे, सुनो सुनो, उसे फेंको मत। तब हंसकर अजय गौरांग प्रभु ने बोला, ठीक है, मैं इसको गाड़ी में ही रख लूंगा। मतलब हर जीव के प्रति इतनी करुणा और इतनी दया दिखाने वाले ऐसे थे हमारे गोपाल कृष्ण महाराज। गोपाल कृष्ण महाराज प्रभु की जय। एंड एक और चीज की, जैसे कि हम मटेरियल वर्ड से एसोसिएट होते हैं, तो अगर हम किसी से मिलते हैं, अपना कोई दोस्त होता है या अपना कोई रिलेटिव होता है, या जिसके साथ हमने कुछ पल बिताए होते हैं, उसके साथ हमें अटैचमेंट होती है। एंड अगर हमें हमारी हमारी उसके साथ सेपरेशन होती है, तब हमें बहुत रोना आता है या दुख होता है। बट मैं कभी भी गोपाल कृष्ण प्रभु जी से कभी मिली नहीं हूँ, एंड मैंने जितने भी सारे उनके यूट्यूब वीडियोस ही देखे हैं, बट उसके बावजूद भी उनकी सेपरेशन से जितना मुझे दुख हुआ है, मतलब आई कांट इमेजिन कि अगर कोई, मतलब मैं अगर किसी से मिलती, मैं इतना किसी के साथ मिलती और उनके साथ अपने कुछ पल शेयर करे होते, तो मेरे को आते, मतलब मेरे को होता कि, बट अगर मैंने जिनके कभी देखा नहीं है, मतलब कभी उनके साथ सामने मिली भी नहीं हो, अगर अब मेरे को फील हो रहा है कि अगर मैं एक बार उनसे मिलती, कुछ पल बिताती, एंड उनकी कुछ मर्जी मैं पाती, तो वो भी बहुत बड़ा होता। एंड बट अभी उनकी मेरे पास मर्जी है। एंड बस ये मैं लास्ट में बोलना चाहूंगी, तो हर जीव के प्रति इतनी करुणा और दया दिखाने वाले ऐसे थे हमारे गोपाल कृष्ण महाप्रभु। गोपाल कृष्ण महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी। और कोई भक्त कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी। uh, Hare Krishna to all devotees. Though I'm not very उत्तम कोटि वैष्णव, तो मेरे को उतना नहीं आता बोलना, बट ये है कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताना चाहूंगी। ऑल दो मैं किसी और, मतलब मैं दूसरे महाराज के अंदर दीक्षा लेने की इच्छुक थी। लेकिन मुझे अभी जब से महाराज जी का आविर्भाव और तिरोभाव हुआ है, तब से मुझे बहुत पीड़ा फील हो रही है और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि काश मैं महाराज जी से और महाराज जी के जितने भी क्लास सेशंस होते तो मैं ज्यादा वहां पे जा पाती। मेरा दो बार महाराज जी को मैंने महाराज जी का कीर्तन अटेंड किया था, और वहीं पे मैंने पर्सनली एक महाराज जी का मैजिक देखा था। मेरी एक फ्रेंड है और वो बहुत ज्यादा एंटी डिवोटी, मतलब एंटी इस्कॉन है, लेकिन जब मैं उनको गलती से उनको मैंने बोला कि अब चलो चलो चलो, बस वो उनकी तरफ से गलती से था वो, लेकिन मैंने बोला चलो महाराज के दर्शन करने चलो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं चल लेता हूँ, बट आई एम नॉट वेरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और जब वो महाराज जी के वहां पे बैठे, वो बैठे रहे, मैं तो अपने इसमें लग गई, कीर्तन में लग गई। और बाद में मैंने देखा कि वो जो जो जन थे, वो ऑलरेडी कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं, कि आंखों में आंसू आ गए। एंड आई वाज लाइक, ये इंसान इतना एंटी सोन था, सब कुछ। और आज के टाइम पे महाराज जी की दया से ही वो जो भक्त हैं, वो जो प्रभु जी हैं, वो स्कूल में बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो वो स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर्स अकॉर्डिंग बहुत सारी सेवा कर रहे थे। तो मैं तो खुद उनके मतलब सामने मैंने देखा कि कैसे उन्हें खुद विश्वास नहीं हुआ, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो गया। सिर्फ एक पहली बार देखा, और पहली बार में ही उन्होंने बोला कि मैं बस पहली बार ऐसे रोया हूँ किसी महाराज के कीर्तन सुनकर। सिर्फ प्रभु जी महाराज जी बहुत अच्छे से कीर्तन कर रहे थे, और वो प्रभु जी ने, मतलब प्रभु जी का पूरा हृदय चेंज हो गया। तो ये तो मैंने लाइव देखा। और उसके बाद जैसे स्टार्टिंग में प्रभु जी ने बोला था कि हमें बाद में ऐसा, मतलब बाद में इतना फील हो रहा है कि मेरे को तो
बहुत फील हो रहा है कि काश मैंने और एसोसिएशन ले लिया होता। और जितना आप, थैंक यू आप सभी ने इतने अच्छे अच्छे महाराज जी के पर्सनल पास टाइम्स बताए। सो आई एम फील वेरी ग्रेटफुल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। और कोई भक्त कुछ कहना चाहेंगे? ओके। तो महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन सुनने के बाद हम सबको पता चला है कि महाराज कितने शुद्ध भक्त हैं। इतनी सारी क्वालिटीज हमने सुन ली, अभी भी पूरी तो कुछ भी नहीं हो पाई है, जितना कहा जाए उतना कम है। उनका ग्लोरिफिकेशन अनलिमिटेड है। महाराज जी एक परम वैष्णव हैं और विनम्रता की मूर्ति हैं। उसका एक पास टाइम है जो मैं शेयर करना चाहूंगी, जो मैंने सुना था अभी ग्लोरिफिकेशन में महाराज जी के। ये अभी रिसेंट की बात है, 2 मई की, जिस दिन महाराज जी स्लिप हुए उसी दिन की बात है। आ, एक प्रभु जी ने उनसे महाराज जी से भागवतम की क्लास करने के लिए कहा कि महाराज जी आज आप टेम्पल में भागवतम की क्लास कर लीजिए। और महाराज जी ने कहा मेरी साधना अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए मैं क्लास नहीं ले सकता। वो महाराज जी, जैसे हम अभी प्रभु जी ने बताया कि एक वीडियो कितना वायरल हो रहा है कि महाराज जी सोते टाइम भी आरती कर रहे हैं, डीटी वर्शिप कर रहे हैं। वो महाराज जी कह रहे हैं मेरी साधना अच्छी नहीं चल रही है। इतने विनम्र है महाराज जी। जब प्रभु जी ने ये सारी फोटोज भेजी तो इन सब फोटोज में एक चीज कॉमन है, और वो है महाराज जी की स्माइल। जो स्कॉन का फर्स्ट सेशन चलता है ना, DYPH, डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस, ऐसा लगता है महाराज जी उसी का संदेश हमें दे रहे हैं। कभी भी कोई भी फोटो ऐसी नहीं जिसमें डिस्ट्रेस स्ट्रेस में महाराज जी दिख रहे हैं। और महाराज जी मैनेजमेंट में इतने दक्ष थे कि मैनेजमेंट में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, वैष्णव अपराध होने के भी चांसेस होते हैं, बट महाराज जी उसको इस तरीके से डील करते थे कि वैष्णव अपराध भी नहीं हो, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हो जा रही है तो उसको इमीडिएटली रिजॉल्व कर देते थे महाराज जी। महाराज जी को प्रभुपाद जी के ग्रंथों में इतना विश्वास था कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई ग्रंथ नहीं लिखा है, बस उनकी जो कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो उनके शिष्यों ने बुक्स फॉर्म में दी हुई हैं। और वो महाराज जी हमेशा यही कहते थे कि प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, उनको पढ़िए, उनका पालन कीजिए। महाराज जी चाहते तो दिल्ली रह सकते थे, वृंदावन रह सकते थे, बट वो प्रभुपाद जी के कमांडर सेनापति हैं जो लड़ते लड़ते बैटलफील्ड में लड़ते लड़ते भगवत धाम गए हुए हैं। अ, हरे कृष्णा। अब मैं इतना ही कहना चाहूंगी प्रभु जी, आगे आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच ऑल द डिवोटीज। आपके रियलाइजेशन और सब सुन के बहुत अच्छा लगा। महाराज के साथ अ, मैंने एक या 2 बार मैं महाराज से मिला हूँ, लाइक नॉट इन पर्सन, बट हाँ बहुत पास से मैंने महाराज को देखा था। एक बार इस्कॉन द्वारका में आए थे महाराज, और हिज ग्रेस अमल कृष्ण प्रभु जी की मर्जी से हम लोगों को महाराज से मिलने का मौका मिला था। तो अमल कृष्ण प्रभु जी ने एक एक से महाराज को इंट्रोड्यूस कराया था। महाराज की खास बात है कि वो एक बार किसी से मिल लेते हैं ना, वो भूलते नहीं है, वो याद रहता है कि वो किससे मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये साधारण बात नहीं है, इतनी एज हो जाने के बाद भी महाराज को ये याद रहता था कि वो किससे पहले मिल चुके हैं, किससे नहीं मिल चुके हैं। और एक बार जब महाराज की लास्ट अभी जो एनुअल यात्रा होती है, वो हरिद्वार गई थी यात्रा, उस यात्रा में मैं एक प्रभु जी की मर्जी से जा पाया था। वो प्रभु जी मुझे लेकर के गए थे एक्चुअली कि चलो चलो। अ, तब महाराज मेरे 10 मीटर दूरी पर भी नहीं थे। जो पंडाल था उसके अंदर महाराज की गाड़ी आकर के रुकती है, और वो गाड़ी बिल्कुल मेरे सामने मेरे साथ में, मैं देख रहा हूँ महाराज आगे वाली सीट पर बैठे हुए हैं, और वहीं पर गेट खुल रहा है। एंड और उस प्लेस पर मैं ब्लॉक हो गया था, ना आगे जा सकता, ना पीछे जा सकता, ना इस साइड ना उस साइड। तो ऐसा इतनी पास से मैंने महाराज के दर्शन किए थे। तो पर्सनल एसोसिएशन की बात करें अगर, वपू संघ जो है वो यही है मेरा महाराज के साथ। और जैसा कि ट्विंकल माता जी ने भी कहा कि हम बाद में ऐसा सोचते हैं कि हमने क्या मिस कर दिया एक्चुअली। अब हमें पता लग रहा है कि अगर हमने और महाराज से मिलने के जो मौके हमें मिले थे,
अगर हमने मिस नहीं किए होते तो हमें और महाराज की बसें आज मिल गई। हरे कृष्णा। तो आइए हम सब मिलकर वैष्णवों के चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो कल्पतरु के समान हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, पतित आत्माओं के प्रति दयालु है, करुणा के सागर है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। His Holiness गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सर वाइंड अप है।